नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी के विद्यालयों में क्या रहा खास। टीडी गर्ल्स के शेरों ने लहराया परचम, साइकिल प्रतियोगिता में दिखाया दमखम। आपको बता दें, हमारे पूर्वज कह गए, अगर आप दिल और दिमाग में कुछ भी ठान लीजिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात एकदम सटीक बैठती है टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज के मेधावी छात्रों पर। ठिठुरती ठंड के बीच जब रविवार को पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचाने का संदेश दिया गया शहरियों और स्कूली बच्चों के द्वारा, भारत पेट्रोलियम की ओर से आयोजित सक्षम साइक्लोथॉन 2021 में बच्चे, युवा, बुजुर्गों के साथ युवतियों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 2 से सुबह 8:30 बजे शुरू हुई। साइकिल रेस शुरू होने से पहले सुबह रजिस्ट्रेशन कराने वालों की लंबी कतार लग गई। 11 प्रतिभागियों का निशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद टी शर्ट, कैंप के साथ ही सैनिटाइजेशन का वितरण किया गया। इस प्रतियोगिता को देख लोगों में जोश भर गया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रजनीश मिश्रा व विशिष्ट अतिथि एशिया कप मेडलिस्ट योजन पाल ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रेस को रवाना किया। साइकिल प्रतियोगिता दयाल पैराडाइज, सीएमएस चौराहा, लोहिया पार्क, गेट नंबर 4 से अंबेडकर पार्क होते हुए वापस जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 2 पर आकर समाप्त हुई, जहां लकी ड्रॉ से 3 विजेताओं के नाम निकाले गए और उनको एक एक साइकिल दी गई। इस प्रतियोगिता में आदित्य वर्मा, कुलदीप एवं गुलशन कुमार ने बाजी मारी। स्टडीज में साउथ एशिया रीजन में पिछले 2 सालों से लगातार हमारे बच्चे प्रथम पोजीशन पा रहे हैं भारतवर्ष में, और गोल्डन मेडल ये हम सब के लिए बड़ी गौरव की बात है। और आज तक इसमें बराबर के प्रतिभागी हैं। जो जीतने वाले हैं वो तो हैं ही, लेकिन आपका भी उसमें सहयोग कहीं न कहीं जरूर है। जब आदित्य वर्मा और कुलदीप से पूछा गया तो दोनों बच्चों ने इसका श्रेय अपने विद्यालय टीडी गर्ल्स के प्रबंधक महादेव यादव एवं प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह व अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया और बताया कि उनके विद्यालय के द्वारा उन्हें निरंतर प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे कि आज उन्हें इस प्रतियोगिता में कामयाबी मिली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टीडी गर्ल्स को आना ये बच्चों आपकी देन है, हमारे विद्यालय की देन है, हमारे स्टाफ की देन है। तो जो तालियां बजाई वो थोड़ी लगी मुझे, बच्चे जीत के आए, करीब हजारों के बीच टीडी गर्ल्स के प्रबंधक महादेव यादव से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में उन्हें सम्मानित किया ही गया था। आज उनके विद्यालय में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए आदित्य वर्मा और कुलदीप को सभी के समक्ष माला पहनाकर प्रेरणा दी गई कि लगातार इसी तरह से विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। वहीं टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य सिंह ने बताया कि लगातार उनका विद्यालय जिले, प्रदेश और देश में अपना परचम लहरा रहा है। हमारे टीडी गर्ल्स के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी तैयार हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह विदेश में भी अपने देश और अपने विद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स से। आज हम लोग आए हुए हैं राजधानी के टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहां 2 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया उनकी मेहनत के चलते। उन छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनको इस पुरस्कार जो मिला है आखिर क्यों मिला है, और जो आज यहां पर हर्षोल्लास से उनकी कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है वो किस चीज़ का है, बताइए। जी, मेरा नाम आदित्य वर्मा है, मैं टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। जैसे कि जनेश्वर मिश्र भारत पेट्रोलियम द्वारा अमर उजाला के साथ वहाँ पे एक कंपटीशन रखी गई थी जिसमें साइकिल रेस थी, उसमें हम लोगों ने जीता था। अच्छा, ये जो कंपटीशन हुआ था टीडी गर्ल्स का कितने स्कूलों के साथ में हुआ था? टीडी गर्ल्स का भी स्कूल के बच्चे थे और भी अन्य स्कूलों के बच्चे थे। प्रतिभागी दी थी? ये तो बता नहीं सकते, लेकिन अधिकतर स्कूलों के बच्चों अच्छा, कितने लोगों के बीच में ये हुआ था कंपटीशन? मिनिमम 5 से 6 लोग वहाँ, मतलब 5 से 600 लोग वहाँ पे उपस्थित थे। 600 लोगों में से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया जिनको ये साइकिल दी गई? 3 बच्चों को। 3 बच्चों को।
क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के द्वारा कि किस तरीके से जो आज आपको इस सम्मान का भागीदारी दी गई है आपके स्कूल के द्वारा, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अपने टीचरों का मतलब टीचरों को धन्यवाद कहूँगा, और जो प्रेरित करते हैं आपको ऐसे कंपटीशन के लिए, उस विद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो थैंक यू कहना चाहूँगा सिर्फ, क्योंकि और कुछ कह नहीं सकते उनके लिए। ठीक है, देख रहे हैं आप कितनी खुशी है चेहरे पर उनका ये पुरस्कार पा करके। अभी और दूसरे भी छात्र से जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस कंपटीशन का आपने भागीदारी दी और कितने बच्चों के साथ में। क्या ये कंपटीशन आसान था? नो सर, आसान नहीं था। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस जो आपको पुरस्कार मिला है इसका असली हकदार कौन है? सर, इसका असली हकदार वो जिसको सर इनाम स्कूल सर स्कूल की तरफ से मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने बच्चे वहां पर थे और जो भी बच्चों के बीच में आपका ये प्रतियोगिता हुई उसके चलते क्या ये साइकिल पाना आसान था? 500-600 बच्चे थे, उनके बीच में इतना आसान नहीं था पाना। तब भी हम लोगों ने कोशिश की और स्कूल की तरफ से भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वह मेधावी छात्र हैं जिन्होंने 500 से 600 बच्चों के बीच में 2 साइकिल, जो 2 पुरस्कार अपने विद्यालय टीडी गर्ल्स के लिए जीत के लाए। और भी छात्राओं से जानेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जो कुंजी है जो विद्यालय के द्वारा उनको दी गई है और क्या कहना चाहेंगी वह अपने विद्यालय के लिए कि आखिरकार ये पुरस्कार पाना, कोई भी पुरस्कार पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन टीडी गर्ल्स के लिए ये इतना आसान क्यों हो जाता है? ये टीडी गर्ल्स के लिए इतना आसान क्यों है, क्योंकि हमारे बड़े सर, हमारे जितने टीचर्स हैं वो सारे हमें इतना ज़्यादा उत्साह से भर देते हैं कि हम कभी भी मतलब ये सोच ही नहीं पाते कि शायद ये काम हम नहीं कर सकते। हम मतलब हमेशा ये पॉजिटिव हमारी थिंकिंग रहती है कि हम ये कर सकते हैं। और यही पुरस्कार नहीं, हमारे विद्यालय ने नगर स्तरीय नहीं बल्कि राज्य स्तरीय नहीं बल्कि पूरे देश में कई सारे ऐसे पुरस्कार हैं। अभी हाल ही में हमारी कुछ बहनों ने पाया है और ये सब कुछ जो भी देन है वो हमारे विद्यालय की देन है और स्पेशली हमारे बड़े सर की और टीचर्स की देन है। तो क्या कहेंगी आप अपने विद्यालय के लिए? हम अपने विद्यालय के लिए तो वैसे तो हम कुछ भी कहें हमारे विद्यालय के लिए वो कम ही है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें इतना सपोर्ट करते हैं और इस स्कूल मतलब ये स्कूल ही इतना अच्छा है कि ये हर क्षेत्र में अपने स्टूडेंट्स को सोचता है कि हम हर जितना हो सके उतना सिखाएं। हमारे स्कूल में केवल पढ़ाई को ही नहीं बल्कि बच्चों के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़्यादातर यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में इतना सारा मतलब सपोर्ट नहीं करते बच्चों को, कहते कि पढ़ाई ज़रूरी है, मार्क्स ज़रूरी है। लेकिन इस स्कूल में हर चीज़, हर एक्टिविटी, अगर आप सिंगिंग में अच्छे हो तो आपको उसमें जाने का, आपको अपनी कला का प्रदर्शित करने का और उसको बढ़ावा देने का आपका पूरा अधिकार है। और हमारे ये हम लोग के लिए बहुत ही छोटी सी बात है कि हम लोग के लिए एक स्कूल का बच्चा साइकिल जीता। हमारे वहाँ तो इतने सारे कंपटीशन होते हैं कि हम लोग खाली देश, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारे स्कूल ने कई सारे प्राइज़ जीते हैं। और अभी हम लोग का यूपी बोर्ड का रिजल्ट मतलब वो आने वाला है, परीक्षा आने वाली है। तो हम लोग इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारा इस बार रिजल्ट जो होगा वो मेरिट में होगा और हमारे स्कूल के बच्चे टॉप भी करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बच्चे हर्षोल्लास से इस प्रतियोगिता में जो लोग विजेता हुए उनके लिए वो कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? प्रियंका वर्मा। तो क्या कहना चाहेंगी आप अपने विद्यालय की ओर से, किस क्लास में हैं आप? हम क्लास 10th में हैं। हम लोगों की अब बोर्ड परीक्षा आने वाली है तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे स्कूल से हमारा मेरिट में नाम आए। अच्छा, तो कड़ी मेहनत के साथ में फिर से अपने स्कूल टीडी गर्ल्स का आप लोग नाम रोशन करने की ठान चुके हैं। यस। इस समय हमारे साथ में टीडी गर्ल्स कॉलेज के प्रबंधक महादेव यादव, उनसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो जो विजेता हुए उनके स्कूल के 2 छात्र, उसके लिए। सर बताएं। हम अपने कॉलेज के बच्चों को किसी भी प्रतियोगिता में चैलेंज के लिए उनके साथ प्रतिभाग कराने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो राज्य स्तर की हो, किसी राष्ट्र स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, मैं भेजने का प्रयास करता हूँ और बच्चे भी हमारे उत्साहित रहते हैं। और छोटी मोटी वो जैसे अभी हमारी बेटी एक बोल रही थी, छोटी मोटी प्रतियोगिता है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। और केवल ये प्रतियोगिताएं नहीं, मैं जीवन के हर क्षेत्र का उन्हें अनुभव कराता हूँ। आजकल हमारे यहाँ योग का कार्यक्रम चल रहा है कि बच्चे तो स्वस्थ भी रहो
क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो योग भी कराया जा रहा है, उनको सर्वांगीण विकास करने की मैं योजना बनाता रहता हूँ। और किसी भी प्रतियोगिता में, अभी कल परसों में भी कोई प्रिंसिपल मैडम ने बताया है कोई प्रतियोगिता आई है, उसमें भी बच्चे हमारे भाग लेंगे और जीत कर आएंगे, इसमें कोई दो राय। चिड़ियाघर के लखनऊ चिड़ियाघर में कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें भी तैयारी हो रही, मेरे बच्चे उसमें भी जीत के आएंगे। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसमें सारे अध्यापकों का और प्रिंसिपल का योगदान रहता है। ये बताइए कि जैसे 500-600 बच्चों के बीच ये कंपटीशन रखा गया था और 2 प्राइज आपके लिए है, फर्स्ट सेकंड, इससे क्या दर्शाता है? इससे ये दर्शाता है हमारे बच्चों में कुछ क्वालिटी है। फर्स्ट सेकंड दोनों आए, 3 साइकिलें थी और बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे ही भाग लिए थे। छोटे कॉलेज के या छोटे स्कूलों के बच्चे भाग नहीं लिए थे, बड़े बड़े कॉलेजों को बुलाया गया था। वो जो बच्चे, एक तो इतनी ठंडक में सुबह 7 बजे बुलाया गया था, कितना कोहरा था कल आपने देखा होगा, उसके बावजूद हमारे बच्चे जोश से भरे हुए थे और गए और फर्स्ट सेकंड 2 साइकिलें विद्यालय को दिला ही दिए। और उनको मुबारक हो, उनके माँ बाप को और हमारे स्टाफ को। आज इतनी खुशी है कि इतना बुला करके ये फंक्शन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। अब बात करेंगे टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह से और जानेंगे कि आखिरकार जो 2 साइकिलें उनके स्कूल के 2 बच्चे जीत के लाए, उसके ऊपर उनकी क्या खुशी है और क्या कहना चाहेंगी अपने छात्रों के लिए। पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगी और उसके बाद जो आपने कहा छात्रों क्या कहना चाहूँगी। हमारे छात्र जो है अनमोल रत्न है, हीरा है हमारे छात्र, और हीरे की कभी परख नहीं होती। हीरा को तो बस जौहर ही जान सकता है कि हीरा क्या है कह के। हमारे बच्चे कहीं भी जाते हैं कंपटीशन में, ये मैंने पहले भी कहा है, ये तो 101% है कि वो जीत के आएंगे और जीतना ही नहीं, यानी प्रथम और सेकंड स्थान पाना ही उनका वो है। ये इस विद्यालय की देन है, हमारे बड़े सर की देन है। उन्होंने बहुत मेहनत से इस विद्यालय को इस मुकाम पे पहुंचाया है। और साथ में हमारे स्टाफ, जो करीब हमारा स्टाफ आज नया स्टाफ नहीं है, 20-20, 25-25 साल पुराना स्टाफ यहाँ पे है। तो ये सब विद्यालय की एक एकता है, जो एकता है कि मिलकर जो है हमारे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ के सभी बच्चे बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि गुरु को ही पीछे कर देते हैं। तो ये जो इनाम पाए, जब बच्चे गए थे तभी हम लोग को विश्वास था कि बच्चे जीत के आएंगे। अब देखिए 500-600 बच्चों के बीच में 2 प्राइज़, वो भी फर्स्ट सेकंड हमारे विद्यालय को लाना बहुत ही बड़ा एक कहा जाए भाग्य है, और भाग्य के साथ साथ इनका कर्म है जिसके तहत ये जीत हासिल हुई है। और आज ही नहीं, हमेशा हासिल होती रहेगी। ये टीडी हमेशा शिखर पे रहा है और शिखर पे रहेगा, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं बच्चों की। एक सवाल ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि टीडी गर्ल्स को सर्वप्रथम विद्यालय का अवार्ड भी मिल चुका है, तो और ये 500-600 जो बच्चों के साथ में ये प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर 2 बच्चे आपके जीत हासिल करके आए हैं। तो क्या लगता है कि आगे जो प्रतियोगिता होगी, क्योंकि टीडी गर्ल्स की लड़के और लड़कियां कोई भी नहीं कम है, तो क्या कोई बड़ा यानी कि प्रतियोगिता में भागीदारी टीडी गर्ल्स करेगा? हाँ, क्यों नहीं, जितने बड़े बड़े प्रतियोगिता होंगे उसमें ज़रूर हम भाग लेंगे। हम राज्य स्तर नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेंगे। हम देश में नहीं, अगर हमारा बस चला और हमारी प्रतियोगिता हुई तो विदेश तक भी हम पहुंचेंगे बच्चे को ले जाके। ये बच्चे हैं, इनको जितना ही गुरु सींचेगा, कहा जाता है कि गुरु ही एक ऐसा, कुम्हार क्या करता है, बर्तन को कैसे ठोक पीट के करता है, वो कुम्हार का रोल हमारा स्टाफ करता है। हम देश नहीं विदेश तक जाके इन बच्चों को हम जीत हासिल करवाएंगे। ये हम सब स्टाफ की तरफ से ये शुभकामनाएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में टीडी गर्ल्स की प्रधानाचार्य लक्ष्मी सिंह, जिनसे हमने बात किया और जाना। अब हमारे साथ में टीडी गर्ल्स की एक और शिक्षिका हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगी अपने विद्यालय के बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी को नमो नमः कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं संस्कृत की टीचर हूँ और हमेशा नमो नमः ही करती हूँ। हमारे बच्चे जहाँ पर भी जाते हैं कंपटीशन तो जीत के ही आते हैं, ये पहले ही उनके मन में आ जाता है। यहाँ तक कि हमारे बच्चे लगातार संस्कृत प्रतियोगिता में शील्ड जीत कर लाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो सर हैं, कहते हैं एक विद्यालय का माहौल जो होता है प्रसन्नचित्त होना चाहिए। जब तक टीचर खुद
अपने में प्रसन्न नहीं होगा, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि आते आते वो खुद टेंशन में हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही हमारे बच्चे एंट्री करते हैं, हमारे बड़े सर जो कि एक प्रेरणा स्रोत है बच्चों के लिए यहाँ पर, तो वो सुबह से ही मतलब ऐसे बच्चों को प्रेरणादायक, प्रेरणा से संबंधित बातें बताते हैं, जिससे कि हर एक बच्चा जागरूक रहे, हर एक बच्चे में उत्साह भरा रहे। क्योंकि कहते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई कला छिपी होती है, लेकिन उसको निखारा नहीं जाता है। तो हमारे जो बड़े सर हैं, वो एक अकेले ही वो सारे ही बच्चों को एक तरह से ऐसी शिक्षा देते हैं कि वो हर एक व्यक्ति के अंदर जो उसमें कला है उसमें निखार आने लगता है। और इस तरह से बच्चे किसी भी कंपटीशन में जब जाते हैं तो पूरे उत्साह के साथ जाते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि हमें जीत के ही आना है, और यही उम्मीद, यही जो लगन है, मुझे लगता है हमारे बच्चे जहाँ पर भी जाते हैं, और भी विद्यालय आते हैं, वहाँ एक से एक अच्छे विद्यालय आते हैं हाई लेवल के, लेकिन सब पहले से ही लड़खड़ाने लगते हैं कि अब तो टीडी आ गया है, अब जीतना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। और यही जो भाव होते हैं, इसी भावना से हम लोग भी शिक्षा देते हैं। हम लोग बड़े सर से प्रेरित होते हैं, बड़े सर रोज़ हम लोग को शिक्षा देते हैं, रोज़ बच्चों को बताते हैं, उससे हम लोग भी उसको अपने में समाहित करते हैं। और यही कारण है कि हर रोज़ हम लोग चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बड़े सर के जो उदाहरण होते हैं उनको बीच बीच में बोलते जाते हैं, उससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके अंदर एक उत्साह, उमंग भर जाता है। फिर वो किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो हारना तो सीखा ही नहीं है, जैसे उन्होंने जीत के ही आते हैं। तो आइए टीडी गर्ल्स की एक और शिक्षिका से बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी, अपने बच्चों के लिए क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी, किस प्रकार से वह जोश भरती है। देखिए, मैं यहाँ की सहायक अध्यापिका हूँ। मेरा नाम प्रेम बालिका सिंह है और मेरा यहाँ कार्यकाल बहुत लंबा रहा है। और मैंने ये देखा है कि जो विद्यालय में शिक्षा ही नहीं, बहुमुखी शिक्षा, किताबी शिक्षा ही नहीं, बल्कि बहुमुखी विकास यहाँ बच्चों का होता है। शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है, इनको कला से अभिसिंचित किया जाता है, वो चाहे सिंगिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे क्यूज़ हो, हर चीज़ में इनका विकास किया जाता है। बीच बीच में हम लोग जो है कंपटीशन कराते हैं, उनकी प्रतिभा को निखारते हैं, और किसी भी कंपटीशन में अगर वो बाहर जाते हैं तो विजयी होते हैं, अपना नाम रोशन करके आते हैं। अभी देखिए, जल्दी ही जो है गोल्ड मेडल लड़की ने टॉप किया और पाया। तो ये इस तरह से हमारे बच्चों के द्वारा हमारा विद्यालय जो है निरंतर ऊंचा उठता चला जा रहा है। और इसका कारण है कि संस्कार का जो बीज है यहाँ इतना डेवलप किया जाता है बच्चों में, जिसके कारण उनकी प्रतिभा और ऊंचाई को छूती है। जो एक विद्यालय का लक्ष्य होता है बच्चे का विकास करना, और कहीं भी किसी भी कंपटीशन में उनका उत्साह इतना बढ़ जाता है, उनके अंदर इतना विश्वास आ जाता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और विजय हासिल कर ही लेते हैं। ये स्कूल की विशेषता है, जिसमें मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग भी कहीं से प्रेरणा लेते हैं तब बच्चों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, हम लोगों को भी इन लोगों के द्वारा प्रेरणा मिलती है, जिससे बच्चों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग भी बड़ा अलर्ट रहते हैं, हमेशा समर्पित रहते हैं बच्चों के प्रति। ये स्कूल की विशेषता है। जो आपके अभी हाल ही में विजेता हुए, उनको क्या शुभकामनाएं? नहीं जी, उसको हम यही कहेंगे, जिसमें एक बच्चा है थोड़ा सा, बल्कि वो लापरवाही भी करता था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो काफ़ी क्रिएटिव हो गया, और जिसके कारण ये विजय उसको मिली है, उसमें परिवर्तन आया है। तो ये टीचरों का सहयोग है, टीचरों से वो प्रेरणा लिया, जिससे उसका जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ और आज इस मुकाम पे पहुंचा है, जिससे हम लोग आज खुशी मना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विद्यालय को श्रेय जाता है और टीचर को श्रेय जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी शिक्षिका हमारे साथ में टीडी गर्ल्स की। अब स्नेहलता मैम से भी पूछेंगे कि क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके से वह जो जीत हासिल उनके विद्यार्थियों ने की है, उनको क्या बधाई देना चाहेंगी। मैं स्नेहलता श्रीवास्तव, टीडी गर्ल्स की अध्यापिका। मैं यहाँ लगभग 22 साल से वर्क कर रही हूँ, और यहाँ पर बच्चों के किताबी ज्ञान के साथ साथ उसके बहुमुखी विकास पर भी ध्यान दिया जाता। वही लोग ऊंचाई पर पहुँचे हैं जिसमें प्रतिभा निहित है और उसको उभारा गया है। तो उन प्रतिभाओं को यहाँ उभारा जाता है, उनको आगे किया जाता है,
और सभी बच्चों को मौका दिया जाता है। यही नहीं कि केवल सेलेक्टेड, जो बच्चे जिस प्रतियोगिता में जाने लायक होते हैं उसमें उन्हें भेजा जाता है। और हमारा तो हमने बताया ना, हमारा तो स्लोगन हो गया है, प्रतियोगिता में जाना है तो जीत के आना है। तो हमारे बच्चे हमेशा जीत के आते हैं। 2 बच्चे हमारे गए थे, आदित्य वर्मा 10th का और 9th का कुलदीप का अभी नया एडमिशन हुआ है। शुरू में आया तो बहुत ही ढीला ढाला था, लेकिन मैंने सुबह भी बताया सर को कि टीडी के रंग में रंग चुका है, यानी उसने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। शुरू में जब आया था तो मुझे था ये कैसे पढ़ेगा, लेकिन उसने अपना वर्क भी किया और उसके बाद आपके सामने है कि उसने प्रतियोगिता में 500-600 बच्चों में वो विजयी रहा। इसके लिए बिल्कुल बहुत बहुत मैं दोनों बच्चों को बहुत बधाई देती हूँ और यही उनसे आशा करती हूँ कि उत्तरोत्तर ऐसी विजय प्राप्त करते रहें। यही मेरी अभिलाषा है, यही इच्छा है और ये हमारी स्कूल की विशेषता है कि बच्चों को आगे बढ़ाना, तो अवश्य ये बच्चे आगे जाएंगे। और कल से भी प्रतियोगिता चिड़ियाघर की है जिसमें हमारे यहाँ बच्चे भाग लेंगे, उसका भी रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सभी बच्चे सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ में टीडी गर्ल्स की शिक्षिकाएं जिनसे हमने बात किया और जाना कि जो विद्यार्थी, जो विजेता, जो साइकिल यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी सुबह 7 बजे जनेश्वर मिस पार्क में, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जहाँ पर बच्चों ने बाजी मारी और अपने विद्यालय टीडी गर्ल्स इंटर कॉलेज का नाम रोशन किया। हमने बात किया प्रबंधक महादेव यादव से एवं लक्ष्मी सिंह प्रधानाचार्य जो है यहाँ की, उनसे कि किस प्रकार से वह अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रही हैं और किस तरीके से लगातार उनके विद्यालय का परचम लहरा रहा है। हम आगे भी विद्यालयों की गतिविधि आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, सच की तह तक। नमस्कार।